बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के पैतरे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हद तो यह है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले चिराग पासवान का रुख कुछ सप्ताह पहले 40 विधानसभा की हद ही छू रहा था। लेकिन पिछले सप्ताह लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती ने सीट बंटवारे को लेकर एक नया राग क्या छेड़ा। एनडीए के रणनीतिकारों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। चिराग पासवान को लेकर एनडीए के रणनीतिकारों की हालत भय गति मोर साहब छुचुंदर जैसी हो गई। जानिए ऐसे क्या हालात किए लोक जनशक्ति पार्टी सांसद ने। एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर चिराग की पार्टी ने खींचा नया विवाद। लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट का हवाला देकर चिराग की मजबूत दावेदारी। जमुई सांसद के ताजा बयान ने गठबंधन की रणनीति पर डाला सीधा असर। बीजेपी, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी का संतुलन साधने की बड़ी चुनौती। गठबंधन बदलने के विकल्प सीमित चिराग पासवान की रणनीति पर सबकी नजर। राजू तिवारी से लेकर अयूब खान तक कई बड़े चेहरे के लिए सीट की रस्साकसी। एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर जो माथापच्ची चल रही है उसमें एक नया पेच आ गया है। यह पेच कोई ऐरे गहरे ने नहीं बल्कि जमुई सांसद अरुण भारती ने उलझा दिया है। अरुण भारती के इस पैच ने जनता दल यू की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साल 2020 की विधानसभा में 137 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर लोक जनशक्ति पार्टी ने जदयू को पहले नंबर की पार्टी से तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी का डिमांड कोई हवा में नहीं लहरा रहा है। सांसद अरुण भारती ने अपनी सीट डिमांड को जस्टिफाई करते हुए यह तर्क दिया है कि एनडीए के घटक के रूप में उनकी सीटों की संख्या 43 और 135 के बीच होनी चाहिए। कारण बताते हुए कहा कि 2015 में पार्टी ने एनडीए के साथ मिलकर 43 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़ा। वर्तमान राजनीतिक हालात की बात करें तो दलित राजनीति को पुख्ता करने के लिए एनडीए के दो नेताओं का विशेष ख्याल रखना होगा। लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। लोकसभा की जीत का ही समीकरण तय किया जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी की 30 से 35 सीटें मिलनी भी चाहिए, लेकिन साथ ही इसके लिए एनडीए के रणनीतिकारों को गठबंधन के साथ ही सभी दलों को भी एडजस्ट करना है। लोक जनशक्ति पार्टी के सूत्रों की माने तो सीट एडजस्टमेंट के नाम पर चिराग पासवान कुछ खास पसंदीदा सीट को चाहते हैं। यह सीट उन खास नेताओं के लिए है जो उनके साथ अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे हैं। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के जिन कद्दावर नेताओं की मन पसंदीदा सीट को लेकर चिराग पासवान की बेचैनी पड़ी हुई है, जिनमें लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हुलास पांडे, संजय पासवान, संजय सिंह, रईस खान सहित अन्य लोग हैं जिनके लिए चिराग पासवान को उनकी पसंदीदा सीट चाहिए।